बहुत अच्छा लगा था आज महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर हम बहुत 45 किलोमीटर दूर से हम पैदल। आप बताओ भाई। बहुत बढ़िया, एक नंबर के भाई। माध्यम से 151 पार्थिव शिवलिंग के पूरे कबीरधाम जिले के जितने भी व्यक्ति हैं वो महाशिवरात्रि के महान पर्व पर ये एकदम धर्म संस्कृति को लेकर के लोग बहुत जागरूक है। विशेष तौर पर पडरिया विधानसभा की मैं बात करूं, आज से हफ्ते भर पहले मन में आया कि भाई एक बार, क्योंकि कामठी एक विशेष पूजा का स्थल महादेव के लिए हम मानते हैं, तो यहाँ पे क्योंकि हमने 151 किलोमीटर के अमरकंटक से भोरन तक यात्रा की थी, तो क्यों ना इस बार सामूहिक रूप से पार्थिव शिवलिंग का अभिषेक यहाँ कामठी में कराया जाए। बहुत बढ़िया है। अब हम आए हम जैसे कोहरा तिथि हमार का चढ़ाए है चाँद सब जगह है। का चढ़ाते हो मैं फूल दूध दही। ऐसे हमारे घर में पिछले साल हो रही सब है, लेकिन आज हमने ऐसे सामाजिक में मतलब सामाजिक वाले में पहली बार आए हवन। आज कामठी में रुद्राभिषेक हो रहा है पार्थिव शिवलिंग का, और एक साथ एक ही छत में सामूहिक रूप से ये रुद्राभिषेक हो रहा है। दीदी, आप रुद्राभिषेक में बैठे हैं, विवाहित जोड़े हैं, क्या कुछ महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, भावना जी की नहीं? बहुत अच्छा लगा था आज महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर हम बहुत 45 किलोमीटर दूर से हम पैदल गाड़ी से वाहन से अपने खुद के वाहन से आए हैं यहाँ तो बहुत अच्छा लग रहा है। दीदी के मनोकामना बहुत अच्छा पूर्ण होते जाए और हमारे भी मनोबल बढ़ते हुए ऐसी ही जाए। बहुत अच्छा लग रहा है भैया। आज रुद्राभिषेक करे, आप भगवान भोलेनाथ से क्या आशीर्वाद मांगे हम? हमारे बच्चा लोग ठीक रहे, हमारे पति जी ठीक रहे, इसलिए मांगे भैया। अच्छा, समूह जोड़े माए विवाहित जोड़ा सन आज रुद्राभिषेक करत हो, एक से पहले घरों में करत रहे, अब एक मंच में एक साथ कैसे महसूस करत हो? आप बताओ भाई। बहुत बढ़िया, एक नंबर के भाई। ऐसे कार्यक्रम हर साल होना चाहिए। और कुछ 151 पार्थिव शिवलिंग के पूरे कबीरधाम जिले के जितने भी व्यक्ति हैं वो महाशिवरात्रि के महान पर्व पर ये कार्य कराया जाता है, जो हमारे पूरे विधानसभा क्षेत्र के लिए उत्कृष्ट कार्य है। और इस महाशिवरात्रि के पर्व में हमेशा ऐसा होना चाहिए धार्मिक कार्य। आप मन बताओ था, आप मन भी आरती रुद्राभिषेक में पहुंचे हवा? हाँ, रुद्राभिषेक में पहुंचे महाशिवरात्रि में। गाँव वाले मतलब का संदेश देना चाहता अपन क्षेत्र के जनता मतलब का संदेश देना? सुख शांति समृद्धि। और वहाँ भी महिलाएं, हम उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करते हैं, और इधर हम बातचीत करेंगे कि जो दादा दादी है वो भी रुद्राभिषेक करने के लिए पहुंचे हुए हैं। बाबा, आज के दिन रुद्राभिषेक बहुत बड़े महान पर्व माने जाते हैं। बहुत बढ़िया है। अब हम आए हम जैसे कोहरा तिथि हमार बहुत बढ़िया है। भोलेनाथ के अच्छा लगा थी। क्या कहना चाहता है आज के दिन के बारे में बताओ? अब काला कहीं बुझा था भोलेनाथ। भोलेनाथ का चढ़ाए है चाँद? सब जगह है। का चढ़ाते हो मैं? फूल दूध दही। आप मन बताओ भैया। हमरा बढ़िया खर शिव के आज रही समय खर पाँव पड़ा पूजा बढ़िया से करे हैं। ये सब नारियल बेल पत्ता ये सब बहुत अच्छा लगे साथ। अच्छा, मोला इससे लगा था कि पहली बार विवाहित जोड़ा मन एक साथ रुद्राभिषेक करा था। हाँ, ऐसे हमारे घर में पिछले साल हो रही सब है,
लेकिन आज हमन ऐसे सामाजिक में मतलब सामाजिक वाले में पहली बार आए हवन और हमन ला बहुत खुशी होत हवा। भगवान शिव जी के कृपा से हम यहाँ पहुँचे हैं। हाँ, और कुछ दीदी के भी कृपा है। अच्छा, भोलेनाथ से काम मनोकामना मांगे जाए। अब भगवान भोलेनाथ से हम अपन देश की रक्षा। इस वक्त में जहाँ 151 पार्टी रुद्राभिषेक कर रहे हैं, जहाँ पर जो कपाल जोड़े हैं वो रुद्राभिषेक के साथ विधानसभा के जो विधायक भावना भोला जी वो रुद्राभिषेक करके कैमरा पर्सन से कहूँगा वो दिखाए कि किस प्रकार से रुद्राभिषेक हो रहा है। जहाँ पे कपाल जो जोड़े हैं वो लगातार रुद्राभिषेक कर रहे हैं, वो वैदिक मंत्रों के चरण के साथ, जहाँ पर ये महिलाएं और जब पुरुष बैठी है वो विवाहित जोड़े हैं और इसका साथ और फेरे लेंगे ऐसा उस दिखाया था। और इसमें आप देख सकते हैं किस प्रकार की महिलाएं हैं जो भावना बोरा जी है रुद्राभिषेक कर रही है और वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ लगातार शास्त्रीय लोग हैं वो मंत्रों का उच्चारण करते हैं। और महाशिवरात्रि के अवसर पर 151 पार्थिव शिवलिंग का जो है सामूहिक रुद्राभिषेक जो है यहाँ पर किया गया। इसके पीछे क्या प्रयोजन है, क्या उद्देश्य है और कितनी धार्मिक आस्था जुड़ी हुई है आज के दिन पार्थिव शिवलिंग का सामूहिक रुद्राभिषेक का? सबसे पहले तो आप सबके माध्यम से पूरे छत्तीसगढ़ और जहाँ तक हमारी बात जा रही है उन सभी को महाशिवरात्रि की बहुत सारी बधाई देना चाहूँगी। और आज विशेष तौर पे कामठी में हम सब उपस्थित हैं और 151 पार्थिव शिवलिंग जिसका आज हमने रुद्राभिषेक यहाँ पे किया है पूरे मंत्रोपचार के साथ और बहुत सारे संख्या में सैकड़ों की संख्या में यहाँ पे जोड़े बैठे हैं जिन्होंने भगवान भोलेनाथ का पूजन अर्चन किया। पहले हमने कामठी के महादेव में जल चढ़ाकर पूजा अर्चना कर दी। फिर जो कल पार्थिव शिवलिंग हमारी बहनों के द्वारा महिलाओं के द्वारा जो यहाँ बैठ करके बनाई गई थी मिट्टी से स्वयं जिन्होंने बनाया ऐसे शिवलिंग का आज उन्होंने पूजा अर्चन किया है। बहुत सुखद अनुभव है और खुशी इस चीज की हो रही है कि आज यहाँ पे जितने जोड़े बैठे उसमें काफी संख्या में हमारे आदिवासी भाई बहन भी हैं जो विशेष तौर पे इस पूजा में शामिल हुए हैं। मुझे बताते हुए खुशी भी हो रही है कि ऐसे कई सारे भी जोड़े यहाँ बैठे हैं जो घर वापसी में धर्मांतरण के बाद घर वापसी में जिनका हमने कराया वो भी आज इस पूजा के स्थल पे उपस्थित है। तो निश्चित ही आज का जो वातावरण है बहुत सुखद है, बहुत सकारात्मक इसका असर दिख रहा है। सामूहिक रूप से इतने बड़े संख्या में जो है लोगों को जोड़ना ये कैसे संभव हुआ और कितना दिन का प्रयास रहा और पूरा कार्यक्रम जो है कैसे संपन्न हो बेहतर? देखिए, सनातन धर्म संस्कृति को लेकर के लोग बहुत जागरूक है। विशेष तौर पर पडरिया विधानसभा की मैं बात करूँ, आज से हफ्ते भर पहले मन में आया कि भाई एक बार क्योंकि कामठी एक विशेष पूजा का स्थल महादेव के लिए हम मानते हैं तो यहाँ पे क्योंकि हमने 151 किलोमीटर के अमरकंटक से भोरन तक यात्रा की थी तो क्यों ना इस बार सामूहिक रूप से पार्थिव शिवलिंग का अभिषेक यहाँ कामठी में कराया जाए। तो मुझे खुशी है कि सब लोगों ने साथ दिया जैसे हमेशा देते, इस बार भी सबका साथ सहयोग मिला और आज की जो पूजा है बहुत सुंदर तरीके से संपन्न हुई। ग्रामवासियों का यहाँ की बहुत ज्यादा सहयोग रहा, विशेष तौर पर अगर महिलाओं की बात करें तो। हर पूजा और अनुष्ठान के पीछे एक मनोकामना होता है, इस पूजा इस अनुष्ठान के पीछे क्या मनोकामना? देखिए, निश्चित ही हम जब पूजा अर्चना करते हैं, कोई व्रत करते हैं तो लोग लगता है कुछ ना कुछ मांग रहे हैं, लेकिन भगवान भोलेनाथ ऐसे हैं कि उनसे सिर्फ हाथ जोड़कर प्रार्थना कीजिए, कुछ मांगना नहीं पड़ता, वो स्वयं देने वाले हैं। तो जैसी भगवान की इच्छा है बस यही कहूंगी कि उनका आशीर्वाद सभी पे बना रहे। काफी लंबे समय तक जो है पूजा चला, उपवास भी रखना होता है, शायद आप उपवास भी होंगे, कैसे ये संभव होता है, इतने पावर कहाँ से आ जाता है? देखिए, मैंने कहा ना कि सनातन धर्म और संस्कृति में बहुत शक्ति है। ऐसे तो हम शायद 2 घंटे भूखे न रहे, लेकिन जब नवरात्र का त्योहार आता है, शिवरात्रि आती, जन्माष्टमी आती, तो पूरा दिन कैसे निकल जाता है पूजा करते हुए पता नहीं। मैं ही नहीं बल्कि जितने यहाँ खड़े मुझे लगता है अधिकतर लोगों ने आज व्रत रखा हुआ है। पूर्व की सरकार में यहाँ का जो माहौल है वो तनातनी वाला रहता था, तनाव का माहौल रहता था, लेकिन आज इस अनुष्ठान के बाद एक अलग से बदलाव दिखने नजर आ रहा है। देखिए, कुछ पार्टी विशेष की तो बात मैं नहीं करूंगी, लेकिन हाँ कुछ लोगों को शायद शांति हजम नहीं होती है, इसलिए कुछ ना कुछ उत्पाद करना उनके स्वभाव में शामिल रहता है। उसी का नतीजा था कि कामठी में इतने दिनों तक के कुछ पार्टी विशेष ने अपने फायदे के लिए उस परेशानी को कभी हल करने का रास्ता नहीं निकाला। आज आप देखेंगे कामठी में पिछले बार भी जब नवरात्र में माँ दुर्गा विराजमान थी, गणेश जी जब बैठे थे, बहुत शांतिपूर्वक पूजा पाठ हुई। शुरू में कुछ जरूर दिक्कतें हुई, लेकिन शासन प्रशासन के आपसी सहयोग से और आज भी आप देखेंगे बहुत बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या में, चाहे मेले की बात करें चाहे पंडाल के नीचे बात करें, लोग हैं और बहुत अच्छे से पूजा अर्चना कर रहे हैं। तो भाजपा की सरकार है तो मुझे लगता है कि ये चीजें थोड़ी सी आसान हो जाती, क्योंकि धर्म की राजनीति और सनातन धर्म को लेकर राजनीति भाजपा का स्वभाव नहीं रहा है।